हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान जो जनरल नॉलेज है उसके अंतर्गत अपन जो पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि पॉलिटी से संबंधित जो भी आपके क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं उनके संदर्भ में अपन चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है अपना कि राज्य के प्रथम राज्य जो निर्वाचन आयुक्त थे वो कौन थे। तो आपके ऑप्शन हैं सुकुमार सेन, इंद्रजीत खन्ना, नेकराम भसीन और अमर सिंह राठौड़। तो आपके राजस्थान के जो प्रथम जो निर्वाचन आयुक्त थे वो थे आपके सुकुमार सेन। याद रखोगे आप, जो प्रथम राजस्थान के निर्वाचन आयुक्त थे वो थे आपके सुकुमार सेन। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर दो की तरफ अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया। राजस्थान में जो आपकी पंचायती राज व्यवस्था है उसका शुभारंभ आपका कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। तो आपको पता है कि जो आपके राजस्थान में जो पंचायती राज व्यवस्था है वो आपकी 1959 में शुरू हुई थी। 1959 में शुरू हुई थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पंडित जो जवाहरलाल नेहरू थे उनके द्वारा इसको शुरू किया गया था। और ये आपकी नागौर से शुरू हुई थी, आपकी नागौर से शुरू हुई थी। तो आपको पता है कि जो आपकी प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 में स्टार्ट होती है। तो उसके बाद अगर जैसे मान लो आप यहाँ तक जाओगे तो कौन सी पंचवर्षीय योजना जाएगी आपकी, तो सेकंड नंबर की। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। आगे देखिएगा, आगे अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है अपना कि किस संवैधानिक संशोधन के उपरांत, क्वेश्चन नंबर जो अपना 3 है कि किस संविधान संशोधन के उपरांत राजस्थान में आपके नगर पालिकाओं का जो कार्यकाल है वो आपका 5 वर्ष कर दिया गया। कि कौन सा आपका संविधान संशोधन था जिसके तहत जो आपकी नगर पालिकाएं हैं उसका जो कार्यकाल है वो आपका 5 वर्ष निश्चित किया गया। ऑप्शन आपके कि 71वें संविधान संशोधन द्वारा, 72, 73 या 74। तो ये आपका किया गया था, जो आपकी नगर पालिकाएँ हैं उनका जो कार्यकाल है आपका वो आपका 74वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। 74वां जो संविधान संशोधन था उसके तहत आपकी जो नगर पालिकाएँ हैं उनका जो कार्यकाल है वो आपका 5 वर्ष निश्चित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। आगे देखिएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं कि राजस्थान में, अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में जिला परिषद की आय का प्रमुख स्रोत क्या है। राजस्थान में जो आपका जिला परिषद है उसकी आय के प्रमुख स्रोत कौन से हैं। तो पेयजल से जो कर प्राप्त होता है वो है, या जो मेल हैं उनसे जो फीस प्राप्त होती है लाइसेंस फीस वो है, या जो आपका कृषि उपज है जिसकी मार्केट फीस पे आपका 1/2 जो मतलब कि 1/2% जो उस पर चार्ज लगता है वो है, या उपयुक्त सभी। तो आप वैसे इसका आंसर है वो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी दे सकते थे, क्योंकि ये जो सारे कर हैं उनके द्वारा जो राजस्थान जिला परिषद है उसको आय की प्राप्ति होती है। तो आप ऑप्शन नंबर 4 के साथ जा सकते थे। जो उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनके आप जो आंसर है वो आप ऑप्शन के द्वारा भी दे सकते हैं। आगे देखिएगा, आगे अपन बात करते हैं कि राजस्थान में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का चयन कहाँ पर होता है। तो ये आपका ग्राम सभा में होता है। ये कहाँ पे होता है आपका, ग्राम सभा में होता है, जिनको फिर आपके जो बीपीएल कार्ड हैं वो दिए जाते हैं। आप सबको पता होगा ये। और फिर इसका जो आपके जो अंत्योदय योजना है उसका लाभ ये ले सकते हैं। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि राज्य निर्वाचन आयोग, आपका क्वेश्चन नंबर 6 है कि राज्य निर्वाचन आयोग जिस पर पंचायती राज संस्थाओं हेतु आपका जो चुनाव का दायित्व होता है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। कहने का मतलब, आपके जो राज्य निर्वाचन जो आयोग है आपका राज्य निर्वाचन आयोग, भाई इसका जो आपका कार्य होगा वो क्या होगा। भाई जो भी निर्वाचन वगैरह करवाने हैं वो आपका ये आयोग करवाएगा। और इसका जो मुखिया होता है वो आपका निर्वाचन आयुक्त होता है, आपको पता होगा। भाई इसका जो मुखिया है वो आपका कौन होता है, निर्वाचन आयुक्त होता है। तो इसकी जो नियुक्ति है वो उसका दायित्व होता है आपके राज्यपाल का।
भाई जो कहने का मतलब राज्य निर्वाचन जो आयोग है उसकी नियुक्ति कौन करता है? आपका राज्यपाल करता है। तो इस चीज़ को आप याद रखोगे। आगे देखिएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है अपना कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया नामक जो पुस्तक है उसकी रचना किसने की है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो पुस्तक है कौन सी, माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया, इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन है आपके महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बलवंत राय मेहता या वल्लभ भाई पटेल। तो इसकी जो रचना है वो महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। जो आपकी बुक है माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया, तो इसकी जो रचना है वहाँ पे महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे आप फर्स्ट बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आगे देखिएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ अपन मूव करते हैं। और इस वाला जो ये जो वीडियो रहेगा अपने, उसमें अपन जो आपकी पॉलिटी है, राजस्थान जो पॉलिटी है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनकी अपन चर्चा कर रहे हैं इसमें, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। राजस्थान में ग्राम पंचायत, देखना, राजस्थान में ग्राम पंचायत के उप सरपंच का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? सरपंच के द्वारा या पंचों के द्वारा, स्थानीय जनता या जिला प्रमुख? देखिएगा मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपकी स्थानीय जनता है ना वो तो पंचों का निर्धारण करती है। पंचों में से आपका भाई सरपंच का तो प्रत्यक्ष निर्वाचन हो जाता है, लेकिन जो अलग अलग जो वार्ड क्षेत्र होते हैं, अलग अलग जो आपके ग्राम पंचायत के जो वार्ड क्षेत्र हैं वहाँ से पंच चुने जाते हैं, वार्ड पंच जिनको आप बोलते हो। तो वो उनमें से एक का चुनाव करते हैं उप सरपंच के लिए। किसके लिए किया जाता है? उप सरपंच के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। आगे देखिएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। जो आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 9 है, जिला परिषद के सदस्य होते हैं। देखिएगा आपकी जो जिला परिषद है उसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन है आपके कि जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही बात है। जिले की पंचायत समितियों के जो प्रधान हैं वो भी आपकी जिला परिषद के सदस्य होते हैं। इसके अलावा जिले के जो विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा जो सदस्य हैं वो भी आपके जिला परिषद के सदस्य माने जाते हैं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है कि जो जिला परिषद है उसमें जो जनता द्वारा जो भी निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी आते हैं। इसके अलावा जो पंचायत समिति है वहाँ के प्रधान हैं, और जिले की जो विधानसभा, लोकसभा है और राज्यसभा उसके सदस्य भी इसमें शामिल किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, राज्य के राज्य में नए पंचायती राज अधिनियम के अनुसार राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में निम्न में पदों में से किस पद पर महिलाओं के लिए आपका जो 50% जो आरक्षण है वो आपका दिया गया है? तो जिला प्रमुख के पोस्टों में भी है, आपके प्रधान की पोस्ट में भी हो जाएगा और सरपंच की पोस्ट में भी हो जाएगा। तो उपयुक्त जो सभी है, ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 की अपन चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 11 है आपका कि निम्न में से किसका उत्तरदायित्व राज्य सरकार और जो पंचायती राज संस्थान है उनके मध्य विभिन्न करों के बंटवारों हेतु सिद्धांत निर्धारण करता है? तो इसका जो आपका आंसर है वो हो जाएगा आपका राज्य वित्त आयोग। क्या हो जाएगा आपका? राज्य वित्त आयोग। ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब आपका राज्य सरकार और जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनके मध्य जो बंटवारे का है, जो करों का बंटवारा है, उसका सिद्धांत कौन निर्धारण करता है आपका? तो राज्य जो वित्त आयोग है वो इसका निर्धारण करता है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 की अपन बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो अपना 12 है कि राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य है? देखिएगा कौन सा कथन सॉरी असत्य पूछा है। तो देखिएगा अपन एक एक कथन की चर्चा करते हैं कि जो पहला कथन आपका दे रखा है कि ग्राम पंचायत के अध्यक्ष, ध्यान रखना, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष व सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है। सही बात है भाई, वोटिंग के जरिए होता है ना, बिल्कुल सही बात है। सेकंड देखो, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी, जो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहेगा। अभी मैंने बता दिया था आपको, राज्य निर्वाचन आयोग का जो अध्यक्ष होता है, निर्वाचन आयोग आप जिसको बोलते हो, तो उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर देखो जो आपका फोर्थ है
पंचायत समिति व जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है, ये बात भी सही है। तो फिर गलत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ अपन चलते हैं। देखो क्वेश्चंस का लेवल आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान में स्थानीय प्रशासन हेतु, राजस्थान में स्थानीय प्रशासन हेतु छावनी मंडल कहाँ पर स्थित है? तो आपका जो नशीराबाद अजमेर है वो आपका स्थानीय प्रशासन हेतु छावनी मंडल है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी गाइड में आपको देखने को नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन। तो मैंने वही क्वेश्चन इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन आप हर जगह से पढ़ लेते हो, लेकिन जो डेप्थ में जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन आपकी पहुंच से थोड़े दूर रहते हैं, इस कारण से आप वहां तक पहुंच नहीं पाते। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हालांकि नीचे इसके आंसर भी दिए गए हैं सभी क्वेश्चनों के। आगे देखो अगला जो क्वेश्चन है कि पंचायती राज के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो इसको आप सबको पता है कि अविश्वास प्रस्ताव जो अपना होता है, भाई अविश्वास जो प्रस्ताव है, निर्वाचित सदस्य जो अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे 2/3 बहुमत से, कितने बहुमत से? 2/3 बहुमत से, तो वो इसको हटा सकते हैं। ठीक है, जिला प्रमुख देखो राज्यपाल का कोई संबंध नहीं है वहाँ। ठीक है, साधारण बहुमत से कोई मतलब नहीं, जिला प्रमुख का कोई वो नहीं है। ठीक है, अगर उसमें अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा उसके खिलाफ तो पद से उसको निष्कासित कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसकी अपन चर्चा कर लेते हैं कि ग्राम पंचायत में सरकारी अधिकारी होता है। तो ग्राम पंचायत में आपका सरकारी अधिकारी कौन होगा? तो आपका ग्राम सचिव हो जाएगा। इसका जो आपका आंसर है वो क्या रहने वाला है? आपका ग्राम सचिव हो जाएगा ग्राम पंचायत में आपका सरकारी अधिकारी। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है भाई? तो आपको पता है कि राज्य जो निर्वाचन आयुक्त है, ध्यान रखना यहाँ से क्वेश्चन सीधे छपेंगे आपके, कि राज्य निर्वाचन जो आयुक्त है उसका कार्यकाल या तो 5 वर्ष या 65 वर्ष की एज उसने पूरी कर ली हो। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर ए के साथ आप चले जाएंगे। आगे देखिएगा, अगले क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। जो आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करते हैं। विघटन की स्थिति में पंचायती राज संस्थान का कार्यकाल कितना होता है? तो जैसे मान लो कि बीच में आपका जो पंचायती सिस्टम है वो आपका विघटित हो गया, तो मूल संस्था की शेष अवधि के लिए ध्यान रखना जो उसका कार्यकाल है भाई जितना बचा हुआ है, जैसे मान लो कि 5 साल का जिसका कार्यकाल होता है, तो जैसे मान लो कि 2 साल बाद में उसका विघटन हो गया, ठीक है, तो फिर आगे उसका कार्यकाल कितना रह जाएगा? 3 साल का रह जाएगा, आपको पता ही है। तो ठीक है ना। आगे देखो अगले क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 18 है उसकी तरफ मूव करते हैं कि पंचायती राज, देखो अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण, तो ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्र मंडोर। अब देखो ये इकाइयाँ आपकी हर जिले में है तो प्रशिक्षण केंद्र भी हर जिले में होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आप ऑप्शन एलिमिनेशन के आधार पर भी आंसर दे सकते थे। आगे देखो, राज्य के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो आपके ये हैं, ध्यान रखना, जो प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे वो कौन थे आपके इसमें ऑप्शन में? श्री अमर सिंह जी राठौड़। आगे देखो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत गठित संस्थाएं हैं, तो उसमें ग्राम पंचायत होती है, उसके बाद अगला स्तर आपका पंचायत समिति का आता है और उसके बाद में अगला स्तर आपका जिला परिषद का आता है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, आदर्श ग्राम पंचायत कार्यक्रम कहाँ से शुरू हुआ था भाई? ये क्वेश्चन थोड़ा आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आदर्श ग्राम पंचायत जो आपका कार्यक्रम है वो आपका कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये आपका सिक्कर से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आदर्श ग्राम पंचायत कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ से हुआ था? ठीक है, आगे देखो अगले क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के आपके सारे क्वेश्चन देखो सोल्व होते जा रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और इसी प्रकार के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्य में मध्य स्तर की पंचायत, जिसको आप पंचायत समिति बोलते हो, देखो भाई इसमें 3 लेवल आपके हो गए। कितने लेवल हो गए आपके? 3 लेवल। भाई जैसे बात करूँ मैं ग्राम पंचायत, आप जानते हो हालांकि इनके बारे में, ग्राम पंचायत, उसके बाद में कौन सी आएगी आपकी? पंचायत समिति। कौन सी आएगी? पंचायत समिति। और फिर आएगी जिला परिषद। उसके बाद में क्या आएगा आपका? जिला परिषद आने वाला है। ठीक है, ये 3 आएंगे ना। तो इसमें देखना कि जो आपके हैं राज्य में मध्य स्तर की पंचायत जिसको पंचायत समिति,
उसमें जो नियुक्त सर्वोच्चम जो प्रशासनिक अधिकारी है वो आपका कौन होता है? तो इसके अंतर्गत जो आपका प्रशासनिक जो अधिकारी होता है उसमें आपके जैसे ऑप्शन है, आयुक्त होता है, सचिव होता है, प्रधान होता है, खंड विकास अधिकारी। तो इसमें होता है आपका खंड विकास अधिकारी पंचायत समिति में। ध्यान रखना कौन होता है आपका खंड विकास अधिकारी पंचायत समिति के अंतर्गत रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं की आय के स्रोत में से कौन सा स्रोत नहीं है? तो देखिएगा, कृषि आय पर कर, सरकार से प्राप्त अनुदान और करों में हिस्सा। और तो अब देखो, कृषि आय से जो प्राप्त करा होगा ना, तो वो डायरेक्ट यहाँ नहीं मिलता आपको, पंचायती राज संस्थाओं को नहीं मिलता है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा भाई। आप आइडिया लगा सकते हो कि कृषि की आय से जो आपका कर प्राप्त होगा वो डायरेक्ट आपकी जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनको नहीं मिलता है। ठीक है, आगे देखो, अगले क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। और दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे आप फर्स्ट बार जुड़े हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि फिर आगे जो वीडियो आएगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच जाए, क्योंकि अपन इस चैनल पे आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करवाते हैं। आगे देखिएगा, अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन है, राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के अनुसार पंचायत समिति का गठन किया जाता है प्रत्येक विकास खंड में, प्रत्येक तहसील में एक, और प्रत्येक उपखंड में, या 100 ग्राम पंचायतों पर एक। तो प्रत्येक जो विकास खंड है उसमें आपकी पंचायत समिति का गठन किया जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना 25 नंबर का कि राजस्थान में पंचायत समिति के सदस्य नहीं हैं। राजस्थान में पंचायत समिति के सदस्य नहीं हैं। तो ऑप्शन है आपके, देखिएगा, अब देखना, आप ऑप्शन देख के आंसर दे सकते हो इसका कि पंचायत समिति का कौन सा सदस्य इनमें से नहीं है। तो पंचायत समिति हेतु जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य तो वो तो होंगे। जिला कलेक्टर का तो कोई रोल नहीं होगा पंचायत में, जिला कलेक्टर कहाँ होगा। पंचायत समिति के क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच बिल्कुल होंगे, उस क्षेत्र के विधानसभा सदस्य भी होंगे, लेकिन जिला कलेक्टर का रोल आपके पंचायत समिति में नहीं होगा, सदस्य नहीं होगा। तो इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। तो दोस्तों, अपन ने जो आपकी पंचायती राज संस्थाएं हैं, टॉपिक था आपका पंचायती राज संस्थाएं, उसके लगभग अपन ने 25 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए हैं। इसी प्रकार अगर आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का वीडियो चाहिए और आप राजस्थान की किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए आपको वन ऑफ द बेस्ट चैनल है। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को जरूर प्रेस कर लेंगे, ताकि आगामी जो वीडियो होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाएगी। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।